पुत्रे तु तन्मयतया सर्वोऽविनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः पंकजनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। द्वाराब्दादिष्टां निष्पुष्टां करीश्रीं श्रीं सर्वभूतानां कामयो परमेश्वरं गन्धं समर्पयामि गन्धान्ते अक्षन्तं ददामि। हस्ते पुष्पम् अक्षतमालाय माल्यादीनि सुगन्धिनि मालित्यान्वेदो न्यायतानि पुष्पाणि पूजार्थं ददयतां माल्यां समर्पयामि। किस तरह सरहद पे बुलबुल आसियाना छोड़ दे, मैं न छोड़ूंगा तुझे चाहे जमाना छोड़। सब कुछ दिया है तुमने इतना और सरकार देना, सब कुछ दिया है तुमने इतना और सरकार दो। सब कुछ दिया है तुमने इतना और सरकार दो। ये हजार प्यार सबका, ये हजार प्यार सबका, अपना ही प्यार दे दो। सब कुछ दिया है तुमने इतना और सरकार दो। तुझको ढूंढूं हर मैं ढूंढूं जंगलों में, बस्ती में तुझको ढूंढूं। हर कर हो सके तो ऐसा दिल बेकरार दे दो, कर हो सके तो ऐसा दिल बेकरार दे दो। और ये हटा के प्यार सबका, ये हटा के प्यार सबका, अपना ही प्यार दे दो दे दो दे दो दे दो। सब कुछ दिया है इतना और सरकार दे दो। सब कुछ दिया है इतना और सरकार दे दो। सब कुछ दिया है इतना और सरकार दे दो। खोलूं मैं जब बस सामने तुम ही हो, खोलूं मैं जब आँखें बस सामने तुम ही हो। और झपक पलक तो अपनी अपना दीदार दे दो। और झपक पलक में अपनी अपना दीदार दे दो। और ये हटा के प्यार सबका,
पागल पे नंद लाला होकर हो गए मेहरबान, पागल पे नंद लाला। अरे रहमत की कर नजर दो, अपना ही द्वार कर दो, रहमत की कर नजर दो, अपना वो द्वार दे दो। ये हटा के प्यार सबका, ये हटा के प्यार सबका, अपना ही प्यार दे दो। सब कुछ दिया है इतना और सरकार दे दो, सब कुछ दिया है तुमने इतना और सरकार दे दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। आइए सभी लोग खड़े हो जाएंगे, भगवान की आरती होने जा रही है। सभी लोग बड़े भाव से भगवान की आरती करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री राधा श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत ये अमर ग्रंथ, ये मोती ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। जगत मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल भगवंत बोल, सन्मान बजाने वाला, बिगड़ी को बजाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत को संतान बजाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही, राधे श्याम यही, सीताराम यही राधेश्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। संसार सारम भुजगहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सर्वसंभ्रमा। त्वमेव माता पिता त्वमेव ममेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा त्वमेव त्वमेव। वंदे विष्णु भगवान लोके
हरि यो हो शांति शिवम शांति शांति रूप शांति परस्पर शांति सुदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति 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 सामा शांति रेधि हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा जगदेव जगमय देवस्थान धर्माण प्रथमान्या धर्मः देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वविसाध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा लोभवान् च पुष्पाणि दत्त ग्रहणकरणीश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय बोलो भागवत भगवान की नमः श्री सरस्वती नमः श्री गुरु परम दयालवे परम कृपालवे नमः श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः नमामि राधापतिपादिपङ्कजं वदामि राधापतिनाम निर्मलम् स्मरामि राधामपि तत्त्वमक्रियं करोमि राधापदपादसेवनम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः मनोजीवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा मृणाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विदिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति यह श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत की छत्र छाया में बैठ करके और बाबा भोलेनाथ के परिसर में उनका सानिध्य प्राप्त करते हुए हम और आप सभी आज षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। शनि शनि धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा है।
ये सुंदर आयोजन अपनी अंतिम परिधि की ओर जा रहा है। बंधु, ये सब भगवान की जब ऐसी कृपा होती है तब जाकर के संभव होता है। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले हम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं। ये जीवन है श्यामा जय हो तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। लाडली श्यामा, लाडली श्यामा। कृपा तेरी देखी जो बरसाने आकर, कृपा तेरी देखी जो बरसाने आकर, हो सब कुछ मिला श्यामा दर तेरे आकर, सब कुछ मिला श्यामा दर तेरे आकर। तेरे सुहाना कोई साथ हमारे, साथ हमारे। तेरे सुहाना कोई साथ हमारे, साथ हमारे। चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। लाडली कर दो कृपा अब तो भान दुलारी, कर दो कृपा अब तो भान दुलारी। हो बरसाने वाली सुन लो विनती हमारी, बरसाने वाली सुन लो विनती हमारी। ये गुजरेगा जीवन सारा ब्रज में तुम्हारे, ब्रज में तुम्हारे। ये गुजरेगा जीवन सारा ब्रज में तुम्हारे, ब्रज में तुम्हारे। श्यामा लाडली श्यामा राधा श्री राधा श्री राधा। हर रंग राधा, राधा, राधा।
राधे राधे जोर से प्रेम से बोले राधे 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 राधे। बंधु, हम संसार में आकर के संसार में फंस कर के केवल ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, बस इसी में लगे रहते थे। परंतु कभी विचार किया है क्या मैं कभी किसी का रहा है? कभी नहीं। हम मैं कर के महाराज संसार में आकर के और मैं करते ही संसार से चले जाते हैं। कहते हैं साहब ये गाड़ी किसकी है? मेरी है साहब, बड़ी लग्जरी गाड़ी, बड़ी अच्छी गाड़ी, हाँ लेटेस्ट मॉडल है। ये बंगला किसका है साहब? कोठी किसकी है? ये मेरी है। ये पुत्र परिवार, ये धन संपत्ति, ये पद प्रतिष्ठा किसकी है साहब? ये मेरी है। कोई कहता है कि तेरा धनमाल कितना है, कोई कहता है कि तेरा पुत्र परिवार कितना है, कोई कहता है कि तेरा व्यापार कितना है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि उस प्रभु से प्यार कितना है। बंधु, जिस संसार में आकर के जिस परमात्मा से हमको प्रेम करना चाहिए, बस संसार में आकर हम उसी परम पिता परमेश्वर को भूल जाते हैं। ये संसार क्या है बंधु? ये संसार एक स्वप्न की तरह है। जिस प्रकार रात्रि भर हम सोकर के स्वप्न देखते हैं महाराज, रात्रि भर स्वप्न में देखा कि जो निर्धन होता है वो धनवान बन जाता है, धनवान जो होता है वो निर्धन हो जाता है, लेकिन स्वप्न कभी सत्य नहीं होता। जो जैसा है वैसा ही रहता है। इसलिए यहाँ संसार में आकर के संसार में सत्य क्या है? सत्य केवल वही परम पिता परमेश्वर है। सत्य क्या है? सत्य वही श्यामनाथ बाबा, जहाँ से आए हैं वही हमको जाना। तो जब वहां पर हमको जाना ही है तो क्यों ना उन्हीं परमात्मा के चरण पकड़ करके, उन्हीं परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलकर हम उनकी शरण में क्यों ना जाएं। बंधुओं, आज कथा षष्ठम दिवस की कथा, यहाँ श्रीमद् भागवत की रसमयी कथा आज छठवां दिन है। आप सभी श्रोताओं ने समय समय पर आकर यहाँ श्रीमद् भागवत जी को श्रवण किया। कल आपने श्रवण किया कि भगवान बालकृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में और गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली नख पर धारण किया। आज हमको कथा कहां तक लेकर जानी है साहब? आज हमको भगवान का विवाह करना है। आज द्वारिकानाथ का विवाह मां रुक्मिणी जी के साथ में होगा। एक संत थी महाराज, वह संत प्रतिवर्ष भगवान का विवाह महोत्सव किया करते थे। एक सज्जन ने कहा कि महाराज आप प्रतिवर्ष ये भगवान श्री राम का विवाह महोत्सव करते हैं, क्यों? भगवान का विवाह तो त्रेता युग में हुआ था, लेकिन अनवरत आप उस पद्धति को चलाते आ रही हैं, भगवान का विवाह कर रही है, क्यों? संत कहते हैं, सत्य कहते हो, देखो हम विवाह तो करते हैं, लेकिन उस विवाह में पहले कुछ कमियां रह गई थी, जो अब विवाह करके हम उस कमी को दूर करना चाहते हैं।
सज्जन कहते हैं कि कमी रह गई थी, जो आप उस कमी को पूरा करना चाहते हैं। सज्जन कहते हैं उस समय तो गुरु महाराज वशिष्ठ जी थे, विश्वामित्र जी थे, आदि आदि महापुरुष विद्वान वहां पर विराजमान थे, साक्षात ज्ञान की मूर्ति महाराज जनक वहां विद्यमान थे। फिर क्या कमी हो सकती है? संत कहते हैं कि वहां सब कुछ थे, लेकिन वहां उस विवाह में हम और आप नहीं थे, बस यही कमी थी। इसी प्रकार हम यहाँ भगवान का विवाह महोत्सव करेंगे। उस समय त्रेता युग में सभी लोग थे, पर कमी क्या थी? उस समय श्री राम के विवाह में हम नहीं थे और झरियाऊ गांव, इसलिए आज इस झरियाई गांव में यहाँ पर भगवान का यह महोत्सव, विवाह महोत्सव आज सभी लोग मिलकर के बड़ी प्रसन्नता से हर्षोल्लास के साथ महाराज यहाँ पर भगवान का उत्सव मनाएंगे। आइए बंधुओं, सभी ब्रजवासी मिलकर के देखो, जो सात वर्ष से चली आ रही परंपरा, कार्तिक शुद्धी प्रतिपदा के दिन सब ब्रजवासी मिलकर के देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे। आज देवराज इंद्र की पूजा को मिटाकर भगवान ने प्रेरणा दी कि चलो, अरे जिस गिरिराज की तलहटी में रहकर हम सभी ब्रजवासी सुरक्षित होते हैं। गोवर्धन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो गौ की संख्या में वृद्धि करे वो गोवर्धन। महाराज जिस गिरिराज की तलहटी में हमारी गायें सुंदर तरीके से चरती हैं, संवर्धन होता है, तो क्या ना उन गिरिराज की पूजा की जाए। देखो यहाँ ब्रजवासी भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं। भगवान जो कहते हैं बस उसी कार्य को करते हैं। सब ब्रजवासियों ने मिलकर के महाराज बड़ी सुंदर तैयारियां की हैं और श्री गिरिराज महाराज की तैयारी के लिए 56 भोग तैयार किए हैं। अपने अपने छकड़ाओं में, गाड़ियों में रख करके वहां गोवर्धन ले जाकर के भगवान का सुंदर भोग लगाया है। महाराज यहाँ भगवान का भोग तो लगाया, लेकिन ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया देखो, देवराज इंद्र की पूजा तो हम किया करते थे प्रतिवर्ष, लेकिन गिरिराज की पूजा कैसे होती है हम नहीं जानते, बताना, क्योंकि अब तो तुम ही हमारे पुजारी हो, तुम ही बता सकते हो, हमारा मार्गदर्शन करो। जैसे ही गिरिराज प्रकट हुए महाराज क्या देखा कि जैसे कन्हैया है वैसी ही छवि उनसी गिरिराज की है। भगवान ने एक रूप से तो पुजारी बने हैं और एक रूप से गिरिराज में विराजमान होकर के अपनी ब्रजवासियों से पूजा कराई है। बंधुओं, यहाँ पर विधिवत ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज महाराज की पूजा की। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्री गिरिराज महाराज जो है ना, ब्रज के बड़े सच्चे देवता हैं। जब किसी पर कोई संकट पड़ता है, हम ब्रजवासी जाकर के केवल उन्हीं से प्रार्थना करते हैं, उन्हीं से निवेदन करते हैं और वह हम सब ब्रजवासियों की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। यहाँ सब ब्रजवासियों ने विधिवत श्री गिरिराज महाराज का महाराज अभिषेक किया है, भोग अर्पण किया है, लेकिन क्या देखते हैं, देवराज इंद्र ने विचार किया कि आज के दिन वह समस्त ब्रजवासी मिलकर के हमारी पूजा किया करते थे, लेकिन इस वर्ष ब्रजवासियों ने पूजा नहीं की। आखिर इसका कारण क्या है? दूतों को भेजा, सेवकों को भेजा कि जाओ पता करके आओ। सेवकों ने आकर के देखा वह ब्रजवासी तो एक पर्वत की पूजा कर रहे हैं, एक पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। सेवक ने कहा महाराज, जो ब्रजवासी प्रतिवर्ष आपकी पूजा किया करते थे, आज एक पहाड़ की पूजा कर रही हैं, सारी भोग सामग्री उस पर्वत को अर्पण कर रही है। इंद्र कहता है ऐसे कैसे हो गया? प्रतिवर्ष हमारी पूजा करते, लेकिन आज इस वर्ष किसने बेका दिया? क्रोध आ गया देवराज इंद्र। बोले अवश्य उन्हें किसी ने बहकाया है, अर्थात हमारा अपराध किया है, इस अपराध का दंड तो अवश्य हो गए। देवराज इंद्र ने अपनी सामर्थक नाम मेघों को आज्ञा दी कि जाओ ब्रज पर घोर घमासान जल की वृष्टि करो, ताकि ना ब्रज रहे ना ब्रजवासी रहे। अब तो महाराज ब्रजवासियों ने जैसे ही काले काले बादल देखे हैं,
बादल गर्जना कर रहे हैं, प्रलय काल की महाराज में वर्षाएं मूसलाधार बारिश हो रही है। ब्रजवासी डर गए सभी। अरे कन्हैया, देखा हमने पहले ही मना किया था कि भैया देवराज इंद्र की पूजा को मत छुड़ाओ। अब देखो वो हम पर क्रोध कर रहे हैं, कुपित हो रहे हैं, कहाँ जाएं? कहा कि चिंता ना करो, जिस देव की हमने पूजा की है उसकी शरण में चलो, वही हमारी रक्षा करेंगे। बंधुओं, समस्त ब्रजवासियों को लेकर कन्हैया आज उस गिरिराज की समीप आ गई और श्री गिरिराज को अपनी कनिष्ठ का अंगुली के नख पर धारण करके समस्त ब्रजवासियों को अपनी शरण में ले लिया। यहाँ प्रलय काल की मेघमालाओं ने 7 दिन 7 रात्रि घोर घमासान जल की वृष्टि की, लेकिन ब्रज पे एक बूंद भी नहीं पड़ी। यहाँ देवराज इंद्र ने कहा कि जाओ देख करके आओ, ब्रज का क्या समाचार है, ब्रज बहा या नहीं। सेवकों ने आकर के देखा तो महाराज वहां तो धूल उड़ रही है, एक बूंद ब्रज में आकर के नहीं पड़ी। क्यों? राजा परीक्षित पूछते हैं कि 7 दिन 7 रात्रि देवराज इंद्र ने जल की वृष्टि की, लेकिन एक बूंद भी ब्रज में नहीं आई, इसका कारण क्या है? सुखदेव स्वामी कहते हैं कि भगवान ने जब उस गिरिराज पर्वत को अपने कनिष्ठ का अंगुली के नख पर धारण किया, शेषनाग को आदेश दिया कि जाओ चारों ओर से परकोटा लगा लो ताकि बाहर का जल भीतर न आवे। पर्वत के ऊपर अगस्त्य मुनि को बिठाया कि जितना जल बरसाए इंद्र सबको पान करते रहना। चक्रराज सुदर्शन को आदेश दिया, ऊपर हो जाओ, पर्वत के जितना भी जल बरसावे इंद्र सबको सुखाते रहना। यहाँ सबको सुंदर सेवाएं दी। यहाँ आकर के महाराज जैसे ही उन सेवकों ने देखा, कहा कि महाराज परम आश्चर्य की बात, एक बूंद भी नहीं पड़ी। एक छोटे से बच्चे ने कनिष्ठ का उंगली के नख पर उस विशाल पर्वत को धारण कर रखा है। इंद्र घबरा गया, ये कौन हो सकता है? ये बालक कोई साधारण तो हो नहीं सकता। महाराज देखो, यहाँ पर मेरे भगवान का एक नाम और बड़ा है। 7 कोस गिरिराज हैं और 7 वर्ष के श्याम 7 दिवस धारण कियो याते गिरधर नाम। भगवान की आयु क्या है? 7 वर्ष। गिरिराज पर्वत कितना बड़ा है? 7 कोस का। कितने दिन धारण किया? 7 दिन। इस प्रकार से भगवान का नाम यहाँ गिरधर पड़ा है महाराज। तभी तो लोग भगवान को गिरधर गोपाल के नाम से जानते हैं। यहाँ राजा परीक्षित कहते हैं, सुखदेव स्वामी मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये पर्वत है कौन, ये गोवर्धन कौन है? एक बार की बात, रामा अवतार की बात है, जब राम जी महाराज ने आदेश दिया सभी को कि जाओ हमें सेतु का निर्माण करना है, लंकापुरी पहुंचना है, तो जाओ बड़े बड़े विशाल पत्थर पर्वतों को लेकर के आओ ताकि सेतु का निर्माण हो सके। सभी लोग गए महाराज। नल नील का स्पर्श कराते ही वह पत्थर पानी में तैरने लग जाते, सेतु का निर्माण होने लगा। हनुमान जी महाराज गए, एक विशाल पर्वत को उठा करके लाए हैं। लाकर के जैसे ही महाराज चले हैं, मधुबन मथुरा के समीप से होकर जैसे ही निकले तो वहां सेतु का कार्य पूरा हो चुका था। भगवान ने आदेश दिया कि सभी से मना कर दो कि जो जहां पर है वही पर्वत को छोड़कर, पत्थरों को छोड़कर आ जाए। क्यों? अब सेतु का निर्माण तो पूरा हो चुका है। जब उस पर्वत को लेकर हनुमान जी आ रहे थे, पर्वत ने कहा कि हे हनुमान जी क्यों लेकर जाते हो? ये मेरा घर है, मैं अपना घर छोड़कर थोड़ी जाऊंगा। बोले भैया पता है प्रभु की सेवा करनी है। बोले क्या सेवा करनी है? बोले सेतु का निर्माण करना है। जब प्रभु की सेवा को सुना तो गदगद हो गई। महाराज बोले अवश्य चलूंगा, लेकिन जब सूचना मिली कि अब सेतु का निर्माण पूरा हो गया, मधुबन में स्थापित कर दिया। पर्वत कहता है कि हनुमान जी आपने तो मुझे ना घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा, मैं कहाँ जाऊं? हनुमान जी आए प्रभु के पास, राम जी से कहा कि मैं तो पर्वत लेकर आया। मैंने कहा कि तुझे प्रभु श्री राम की सेवा का अवसर प्राप्त होगा, क्या कहूं उससे जाकर के? भगवान ने कहा कि चिंता न करो, द्वापर के अंत में कलयुग के प्रारंभ में श्री कृष्णावतार होगा। मैं जब जन्म लेकर के आऊंगा तो इस पर्वत को अपना रूप दे करके महाराज इसकी पूजा कराऊंगा।
ये वही गोवर्धन है। यहाँ भगवान ने श्री गिरिराज महाराज की, श्री गोवर्धन की पूजा कराई है। आज देवराज इंद्र यहाँ ब्रज में आई है। श्याम कर्ण घोड़ा, ऐरावत हाथी, सुरभि गाय, कल्प वृक्ष, सभी देवताओं को लेकर के भगवान की शरण में आए कि बोले जिनका बनाया मैं देवराज इंद्र, आज उन्हीं से अपनी पूजा कराने के लिए चला हूँ। यहाँ आकर के शरणागत हो गए हैं देवराज इंद्र। बोले भगवान क्षमा करना, मैं जान नहीं पाया था कि आप ब्रज में अवतरित होकर के आ गए हैं, अन्यथा आप तो हम जैसे करोड़ों देवराज इंद्र को प्रकट करने वाले हैं, हम आपसे अपनी पूजा कैसे करा सकते हैं। यहाँ बड़ी सुंदर महाराज 10 श्लोकों में देवराज इंद्र ने वंदना, इतनी सुंदर सेवा की है। जो जल की वृष्टि की, मैंने गिरिराज पर्वत को धारण किया, सभी ब्रजवासी शरण में आए और आकर के सभी मेरे सम्मुख हैं, सभी मेरे सामने हैं। तो यहाँ देवराज इंद्र ने जोड़ने का काम किया है। भगवान तो दीन बंधु हुए महाराज, भक्त वत्सल है। यहाँ देवराज इंद्र की स्तुति को सुनकर भगवान बड़े ही प्रसन्न हो गए। कहा कि तुमने बड़ी सुंदर सेवा की है महाराज। सुरभि गाय ने यहाँ भगवान का अपने दुख से अभिषेक किया है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि चिंता न करो देवराज इंद्र, हमने भगवान को भोग तो अर्पण किया, लेकिन जल पिलाना भूल गए, जल की सेवा आपने कर दी। यहाँ भगवान आज देवराज इंद्र पर बड़े ही प्रसन्न हैं। यहाँ राजा परीक्षित कहते सुखदेव स्वामी, मैं जानना चाहता हूँ आखिर इतना जल गया कहाँ, कैसे जल, उसका बात तो बताओ। तो यहाँ सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, जो अगस्त ऋषि जो पर्वत के ऊपर विराजमान थे, उस जल को पी गई। बोले कैसे, इसका प्रसंग आता है जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके अयोध्या में आई है, तो यहाँ माता सीता का क्या नियम था कि यहाँ प्रत्येक दिन किसी संत को या किसी ब्राह्मण को महाराज भोजन पवा करके तब भोजन खाती थी। प्रतिदिन कोई ना कोई ब्राह्मण, कोई ना कोई संत भोजन करने आवे, लेकिन माता सीता कहती है प्रभु से कि महाराज पता नहीं ब्राह्मणों को क्या हो गया है, ये तो भोजन ही नहीं करते, थोड़ा बहुत भोजन करते महाराज और उठ करके चले जाते हैं। मैं ऐसा ब्राह्मण चाहती हूँ, ऐसा संत चाहती हूँ कि महाराज भरपेट भोजन करें ताकि मेरी भी तो तृप्ति हो। प्रभु श्री राम कहते हैं कि देवी ऐसा नहीं कहना चाहिए। यदि किसी दिन कोई ऐसे ब्राह्मण, कोई संत आ गए जो बहुत भोजन करते हो तो तुम्हारी श्रद्धा हट जाएगी। वो नहीं, ऐसा ही तो चाहती हूँ। भगवान ने इशारा कर दिया अगस्त ऋषि को कि भगवान हमारे अयोध्या में आओ, आपका निमंत्रण है। तो यहाँ अगस्त ऋषि भोजन करने के लिए आई है। माता सीता स्वर्ण के पात्रों में यहाँ भोजन लेकर के आई है, छोटी छोटी कटोरियों में अनेक व्यंजन लेकर के आई। यहाँ अगस्त ऋषि कहते हैं कि ये बताओ माता, इस भोजन को कान में डालूं, नाक में डालूं, कहाँ डालूं? अरे भोजन कराना है तो अच्छे से कराओ ना। तो यहाँ पर कहते हैं माता सीता बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। बोले आज मुझे कोई संत मिला है, आज मुझे कोई ब्राह्मण मिला है जो कहता है कि अच्छे से भोजन कराओ। आज यहाँ माता सीता जी प्रसन्न हो गई हैं। अब भोजन कराने लगी महाराज। भोजन करते करते 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, भोजन चल ही रहा है। अब तो माता सीता जी चक्कर में पड़ गई। बोले ये क्या महाराज, ये कैसे संत हैं, ये कैसे ब्राह्मण हैं जो इतना भोजन पा रहे हैं। लेकिन माता सीता बड़ी प्रसन्न है, भगवान श्री राम देखकर के प्रसन्न हो रहे हैं। अगस्त ऋषि पूछते हैं भगवान से क्या करें? बोले पाते रहो, इनकी श्रद्धा है ना पवाने की, पाते रहो। यहाँ पाते जा रहे हैं। माता सीता महाराज थक जाती हैं, गणेश जी का आह्वान करती हैं। गणेश जी कढ़ैया पर बैठते हैं, पूरी को उतारते हैं, रिद्धि सिद्धि आती है, पूरियां बेलती हैं महाराज। माता सीता जी परोस रही हैं, भोजन चल रहा है, चल रहा है। जब 15 दिन व्यतीत हो गए, माता सीता ने कहा कि प्रभु जब भोजन आधा हो जाए तो बीच में जल पी लेना चाहिए। लेकिन अगस्त ऋषि कहते हैं पहले भोजन आधा तो होवे तब तो हम जल पी में, अभी तो आधा ही नहीं हुआ। माथा पकड़ लिया सीता जी ने कि अभी तो आधा ही नहीं हुआ महाराज, तो पूरा कब होगा? प्रभु श्री राम ने इशारा कर दिया बस। अब अगस्त ऋषि कहते हैं कि जल तो पिलाओ। माता सीता कहती है महाराज जब आपको पूरा भोजन नहीं करा सके जल कैसे पिला देंगे? अब एकाध कलशे से तो आपकी जल की तृप्ति होगी नहीं, आपको बहुत जल चाहिए। भगवान कहते चिंता न करो, मैं जब कृष्ण अवतार लेकर आऊंगा तो मैं जल भी पिलाऊंगा।
यहाँ अगस्त ऋषि ने महाराज जल पान किया है 7 दिन तक। यहाँ देवराज इंद्र की मद को दूर किया है, उसके अभिमान को दूर किया है। इस प्रकार से यहाँ गिरिराज पूजन की जो कथा है विश्राम लेती है। इसके पश्चात कहते हैं महाराज कि एकादशी का दिन आता है। देखो बंधुओं, एकादशी सभी को रहनी चाहिए, समस्त वैष्णव परिवार को एकादशी अवश्य रहनी चाहिए। एकादशी व्रत करने से महाराज वैकुंठ की प्राप्ति होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। बोले एकादशी का नियम क्या है महाराज? एकादशी तो हम करते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, 3 प्रकार की महाराज। बोले उत्तम एकादशी वो होती है जो हम लोग महाराज न जल पीने न फरार करें, केवल एकादशी रहे, वो उत्तम एकादशी मानी गई है। और मध्यम कौन सी है? मध्यम एकादशी ये महाराज कि हम जल पी करके एकादशी का व्रत करें, वो मध्यम एकादशी है। कनिष्ठ बोले महाराज थोड़ा बहुत फलाहार भी ले सकते हैं, ये कनिष्ठ एकादशी। यहाँ देवर्षि नारद जी ने महाराज अम्बरीश को एकादशी का सुंदर उपदेश किया है। सूर्यवंश में बड़े प्रतापी राजा नभग, नभग के नाभाग और नाभाग के अम्बरीश जो हुए हैं, यहाँ उनको एकादशी का उपदेश किया है। एकादशी व्रत का पालन कैसे करना चाहिए जीव को। महाराज यहाँ पर एकादशी व्रत करते हैं नंद बाबा निराहार होकर के। अब अर्धरात्रि में ही नंद बाबा ने विचार कर लिया कि प्रातः काल हो गया है, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, तो क्यों ना यमुना स्नान के लिए चला जाए। आधी रात में ही नंद बाबा उठ करके गए और यमुना में जाकर स्नान करने लगे। देखो बंधु, रात्रि के समय जिस प्रकार से हम और आप शयन करते हैं ना, ये जलाशय, ये कूप वगैरह भी शयन करते हैं, रात्रि में जाकर के जल को सताना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ भूल हो गई नंद बाबा से, रात्रि को 12 बजे पहुंच गए। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल समझ करके वरुण के दूत आए और दूत पकड़ करके बाबा को ले गए वरुण लोग, बंदी बना करके डाल दिया। लेकिन वहां कुछ ब्रजवासी देख रहे थे कि नंद बाबा आए यमुना स्नान के लिए और बाबा ने जैसे ही गोता लगाया, लेकिन बाबा गोता लगा करके यमुना से बाहर नहीं निकले। थोड़ी देर प्रतीक्षा भी की, विचार आया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है महाराज। आकर के दौड़े दौड़े आए, अरे बोले कन्हैया कन्हैया बोले जल्दी से बचाओ, तुम्हारे बाबा यमुना में डूब गई है। भगवान दौड़े दौड़े आए, आकर के यमुना में कूदे, वरुण रोक गई है महाराज। वहां देखा तो बाबा बंदी बने पड़े। जैसे ही वरुण भगवान ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, महाराज अपने सिंहासन से खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके बड़ा सम्मान किया। आओ महाराज, बड़ी कृपा की आपने जो यहाँ पधारे, बैठिए, पूजन अर्चन आदि किया है। नंद बाबा देख रहे हैं, अरे मेरा कन्हैया ये कौन है जो वरुण इसको देख करके महाराज राज सिंहासन से खड़े हो गए, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, आखिर है कौन मेरा कन्हैया। पूछा कि महाराज आपके यहाँ आने का कारण क्या है। भगवान कहते भैया तुम भले आदमी हो, ये बताओ मेरे बाबा को पकड़ करके ले आए, मुझसे पूछते हो आने का कारण क्या है। बोले ये आपके बाबा। बोले मैं पहचान नहीं पाया आपके बाबा ने, क्षमा करना मुझे भगवान। बोले कोई बात नहीं। यहाँ बहुत प्रकार से क्षमा याचना वरुण जी ने मांगी है और यहाँ नंद बाबा को भगवान लेकर के आए। जब ये बात ब्रजवासियों को पता चली कि महाराज हमारा कन्हैया वहां वरुण लोक से बाबा को छुड़ाए के लायो है और वह वरुण ने भगवान की कन्हैया की बड़ी सेवा करी, बड़ी पूजा करी। ये कन्हैया कोई साधारण नहीं है, ये कन्हैया भगवान है। सभी कहने लगे अच्छा कन्हैया जी तो बता भैया तू भगवान है। बाबा ने बताई कि वरुण ने तेरी बड़ी सेवा करी। भगवान हंसने लगे भैया मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा सखा हूँ, ब्रजवासी हूँ ना। तू हम पे लाला झूठ बोले, तू अवश्य भगवान है। भगवान ने कही कि अच्छा ये बताओ, चलो मैं भगवान हूँ, क्या चाहते हो। ब्रजवासी बोले कि भैया कन्हैया जब तू भगवान है तो हम तो ये चाहें कि तू हमें अपनी वैकुंठ को तो दर्शन कराए दे हमें। तो ठीक है आओ। यहाँ कन्हैया सभी ब्रजवासियों को लेकर के आई है। बोले ब्रह्म कुंड में स्नान करो।
जैसे ही गोता लगाया महाराज सभी ब्रजवासी बैकुंठ में पहुंच गई। वहां जाकर के क्या देखा कि महाराज वहां बैकुंठ में जितने भी देव हैं सभी के चार भुजाएं, चतुर्भुजी स्वरूप। अब ब्रजवासी देखकर के चक्कर में पड़ गए, हे भगवान ये कौन है? यहाँ तो सब बड़े सुंदर सुंदर देव हैं, चतुर्भुजी स्वरूप है, पहचान नहीं पा रहे हैं। राम राम करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन वो सभी मौन रहते हैं। वहां देखा कि महाराज पर हमारा कन्हैया इनमें है कौन, कैसे पहचाने? तो महाराज क्या देखा, दिव्य सिंहासन पर भगवान विराजमान हैं, सभी देव उनकी वंदना कर रही हैं, उनकी स्तुति कर रही हैं। ब्रजवासियों ने क्या देखा कि महाराज एक बाबा जिनके चार मुख हैं, जगत पिता ब्रह्मा जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, वो स्वयं भगवान की वंदना कर रही है। भगवान शिव जिनके 5 मुख हैं, वो भगवान की वंदना कर रही है। देवराज इंद्र 33 करोड़ देवता सभी वहां भगवान की पूजा करते हैं। ब्रजवासी समझ गए कि हमारो लाला कोई साधारण नहीं है, साक्षात पूर्ण ब्रह्म है महाराज, साक्षात अवतारी पुरुष है। लेकिन यहाँ ब्रजवासी कहते कन्हैया हमें तेरी यहाँ बैकुंठ की कोई आवश्यकता नहीं। अरे जो न यहाँ बोले न चाले, ऐसे बैकुंठ को हम क्या करेंगे भैया? हमें तो हमारा वृंदावन ही सुंदर लगे है, हम तो अपने वृंदावन में ही रहना चाहें, अपने वृंदावन में निवास करना चाहें। अरे जरा चल के वृंदावन देखो, ओ श्याम बंसी बजाते मेरे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मेरे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते
बसंत हमारे मिलेंगे, बसंत हमारे मिलेंगे। झूला झूलती मेरी राधा रानी, ओ श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। झूला झूलती मेरी राधा रानी, ओ श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। चला चल के वृंदावन देखो, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर गिरधारी कन्हैया, राधा रानी के मन के चुरैया। श्याम सुंदर गिरधारी कन्हैया, राधा रानी के मन के चुरैया। ओ महाभक्ते, ओ महाभक्ते जो राधे राधे राधे, महाभक्ते जो राधे राधे राधे। ओ श्याम तुमको मनाते मिलेंगे, ओ श्याम तुमको मनाते मिलेंगे। चला चल के वृंदावन देखो, ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। चला चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ओ झूला झूलती मेरी राधा रानी, ओ झूला झूलती मेरी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। चला चल के वृंदावन देखो, ओ चला चल के वृंदावन देखो, ओ चला चल के वृंदावन देखो, ओ चला चल के वृंदावन देखो। श्याम बंसी बजाते जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। महाराज वृंदावन में श्री श्याम सुंदर मेरी बांके बिहारी, देखो बंधुओं ब्रजवासियों का कितना समर्पण भाव है कन्हैया के। और मेरे गोपाल मेरी कन्हैया बांके बिहारी भी ब्रजवासियों को बड़ा प्रेम करते हैं महाराज, प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं ब्रजवासियों को। ब्रजवासियों ने कन्हैया को अपना सर्वस्व माना। ब्रजवासियों ने जो कन्हैया की सेवा की है महाराज समर्पण भाव से की है। हम किसी की भी पूजा करें, किसी की भी भक्ति करें, समर्पण भाव से करनी चाहिए। महाराज एक नगर में एक कन्या विवाह होकर के आई, तो उस नगर में जब कन्या विवाह होकर के आई तो होती है ना कि मुंह दिखाई की जो रस्म होती है, तो सभी उस बालिका को देखने आमे और मुंह दिखाई देकर के जामे। यहाँ उसकी सास ने मुंह दिखाई में उसे सोने की नथनी दी, बड़ी कीमती सोने की नथ दी। अब तो बहू बड़ी प्रसन्न हो गई, बोले देखो मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है, पहली बार घर में आई महाराज, मुंह दिखाई में मुझे सोने की नथ दी। बड़ी प्रसन्न हो गई महाराज। अब तो जो भी मुंह देखने के लिए आवे बस सबसे एक बात कहे कि सुनो मेरी सासू माँ बहुत अच्छी, मेरे लिए सोने की नथ दी है। जो भी आवे बस उसी से इसी बात को कहे। कहते कहते सुबह से शाम हो गई। वहीं एक संत बैठे थे, संत ने देखा कि ये सुबह से शाम तक केवल इसकी जिह्वा पर एक ही शब्द है कि मेरी सास कितनी अच्छी, मुंह दिखाई में सोने की नथ दी है। संत आए आशीर्वाद देने को। संत से कहते बाबा अरे मुझे क्या आशीर्वाद देखते हो, अरे मुझे देखो सोने की नथ को देखो, ये मेरी सासू माँ ने दी है, सोने की है। संत कहते अच्छा तेरी सासू माँ ने ये सोने की नथ दी? बोले बेटी इसे पहनोगी कहाँ? बहू कहती बाबा इतना भी नहीं जानते, अरे नाक में पहनने की वस्तुएं नाक में पहनी जाएगी। संत कहते बेटी तुझे सुबह से शाम हो गई, कहते कहते मेरी सास बहुत अच्छी, सोने की नथ मुझको दी है, नाक में पहनी जाएगी।
जिस सास ने तुझे सोने की नद दी, नाम लेते लेते सुबह से शाम हो गया, लेकिन जिस परमात्मा ने तुझे ये नथ पहनने के लिए नाक दी, उस परमात्मा का नाम एक भी बार नहीं लिया था। बंधुओं, यही हमारे जीवन की पद्धति है। हमारा जो उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को आकर के संसार में हम लोग भूल जाते हैं कि मानव जीवन की सार्थकता कब है साहब? कि मानव तन मिलवो कठिन, मिले तो मिलहु जाए, पर संत दरस और हरि कथा मिले तो हर मिल जाए। इसलिए मानव देही को प्राप्त करके यदि भगवान की प्राप्ति नहीं की बंधुओं, तो संसार में आना ही व्यर्थ है। भक्ति करो, कैसे? समर्पण भाव से। भक्ति योग से परमात्मा मिलता है, लेकिन प्रेम भक्ति सबसे ऊंची है। प्रेम भक्ति से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम बिना रीझे नहीं, नटवर नंद किशोर। ब्रजगोपियों ने कैसे प्राप्त कर लिया कन्हैया को? ब्रजवासियों ने कैसे प्राप्त कर लिया कन्हैया को? एक प्रेम से ही तो प्राप्त किया। ब्रजवासी कोई विद्वान तो नहीं थी महाराज, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, वारिया थे, गाय चराने वाले थे, लेकिन त्रिलोकीनाथ को, परमात्मा को अपनी वशीभूत कर लिया। कहने का अभिप्राय कि परमात्मा की भक्ति करो, समर्पण भाव से करनी चाहिए। यहाँ महाराज रास पंचाध्यायी का प्रसंग आता है। बंधु, ये रास क्या है? हम संसार वासियों ने रास को एक परिहास का शब्द बना लिया है। रास का अर्थ क्या होता है? अरे जीवात्मा और परमात्मा का जो मिलन है वही तो रास है। लेकिन हम लोगों ने अपनी सांसारिक दृष्टि से देखते हुए भगवान के इस रास को भी दूषित कर दिया। कहते अरे हाँ, वहां रासलीला कर रहा होगा, किसी प्रेमी प्रेम का को प्रेम करते देखा, अच्छा तेरी वहां रासलीला चल रही है। अरे राम राम, इतना बुरा शब्द महाराज। पंकज जी, रसो वैसा, वह परमात्मा जो निर्विकार है, लेकिन ब्रजवासियों के प्रेम के आगे स्वयं साकार रूप से कोई रसो वैस होकर साकार रूप से यहाँ ब्रजगोपियों की, यहाँ नंद बाबा की, यहाँ यशोदा मैया की, यहाँ 3 करोड़ गोपी महाराज में आई हैं भगवान के दिव्य महाराज में। लेकिन जैसी कन्हैया ने देखा है